अगर आपको रेपो रेट को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रेपो रेट इतने बेसिस पॉइंट से कम हुई है या ज्यादा हुई है। भैया इसका हमारी आम जिंदगी पर असर क्या पड़ेगा? तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको लोन चाहिए तो आप जाओगे बैंक के पास, बैंक को लोन चाहिए तो किसके पास जाएगी? तो वो जाएगी आरबीआई के पास। और जब भी रेपो रेट कम होती है तो बैंकों को जो आरबीआई से लोन मिलता है वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और जब बैंकों को जो लोन मिल रहा है वो कम इंटरेस्ट रेट पे है तो बैंक आपको भी जो लोन देगी वो कम इंटरेस्ट रेट पे होगा, यानी कि चांदी ही चांदी। पर ऐसा किया क्यों जाता है, क्यों रेपो रेट को कम किया जाता है? क्योंकि देखिए मार्केट में अगर परचेजिंग कम हो रही है, मार्केट में रुपया कम खर्चा हो रहा है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि लोगों के पास रुपया है नहीं। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट निकालती है लोन देकर। लोन का इंटरेस्ट अगर कम होगा तो आदमी ज्यादा रुपया लोन पे लेगा और खर्चा करेगा, जिससे कि इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं, अगर आपको घर लेना हो और 15% की रेट पे पिछले साल मिल रहा था और इस बार आपको 12% पे मिल रहा है, तो आप सोचोगे सही टाइम है, इंटरेस्ट कम है, लोन लेते हैं, घर खरीदेंगे या कार खरीदेंगे, एंजॉय करेंगे। आपने जो भी रुपया लोन पे उठाया है वो मार्केट में खर्चा किया। अगर आपने वो मार्केट में खर्चा किया तो वो कहाँ पे कैलकुलेट होगा? वो होगा इकोनॉमी में। अगर हमारी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो आपका वो हर एक पाई रुपया कैलकुलेट होता है जो कि आप खर्चा करते हैं। आरबीआई एक मीटिंग कर रहा है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, जो कि 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में होने वाली है, और उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम होगी। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर टाइट पॉलिसी रहती है, रेपो रेट उतना ही रहता है, रेट कट नहीं होता है, तो इससे जो आउटकम है वो लॉसेस में होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए आरबीआई समय समय पर रेपो रेट कम करती रहती है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो मेरे कुछ सुझाव होंगे आपके लिए। नंबर 1, सस्ते लोन का फायदा उठाएं। अगर आपको सच में जरूरत है, अगर आपको सच में बहुत ज्यादा जरूरत है तभी आप लोन लें, अदरवाइज ना लें। नंबर 2, अपनी सेविंग्स को चेक कीजिए। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, उनको चेक करिए। नंबर 3, कमाइए, खरीदिए और इकोनॉमी का हिस्सा बनिए।